यह कहानी एक युवक अमन की है जो एक छोटे से शहर में रहता था और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। अमन पढ़ाई में तेज था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उसे जल्दी नौकरी करनी पड़ी। उसने ग्रेजुएशन के बाद एक कंपनी में जॉब कर ली, लेकिन सैलरी इतनी कम थी कि घर का खर्च बमुश्किल चल पाता। अमन की रोज की दिनचर्या। अमन सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाता, दिन भर कड़ी मेहनत करता और फिर घर आकर परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताता। लेकिन हर महीने जब सैलरी मिलती तो वो हिसाब लगाता और महसूस करता कि पैसे पूरे नहीं पड़ रहे। किराया, बिजली का बिल, घर का राशन और मां की दवाइयां, सब कुछ जोड़ने के बाद बचत के लिए कुछ नहीं बचता। कठिनाइयों से सामना। अमन को लगता कि इतनी मेहनत के बाद भी उसकी मेहनत की सही कीमत नहीं मिल रही। दोस्तों से बात करता तो पता चलता कि उनकी स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। धीरे धीरे अमन को महसूस हुआ कि सिर्फ नौकरी के भरोसे रहने से जिंदगी नहीं बदलेगी। नया रास्ता। एक दिन अमन ने इंटरनेट पर फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन काम के बारे में पढ़ा। उसने सोचा, अगर ऑफिस के बाद थोड़ा वक्त निकालकर कुछ और सीखा जाए तो शायद कुछ अतिरिक्त कमाई हो सकती है। उसने डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट राइटिंग का कोर्स करना शुरू किया। मेहनत का रंग लाना। अमन ऑफिस के बाद कुछ घंटे रोजाना नई स्किल्स सीखने में लगा था। कुछ महीनों बाद उसने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर अपना प्रोफाइल बनाया और धीरे धीरे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। अमन की रातों की नींद जरूर कम हो गई, लेकिन उसकी जेब में धीरे धीरे पैसे आने लगे। सफलता की ओर कदम 6 महीने बाद अमन को एहसास हुआ कि उसकी फ्रीलांसिंग से होने वाली कमाई उसकी नौकरी की सैलरी के बराबर हो गई है। उसने नौकरी के साथ साथ फ्रीलांसिंग जारी की और जल्द ही उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। नया मुकाम। 1 साल के भीतर अमन ने इतना आत्मविश्वास हासिल कर लिया कि उसने अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह फ्रीलांसिंग में कदम रखा। अब वह अपने समय का मालिक था और अपनी मेहनत का सही फल पा रहा था। कि बता दी है, अगर सैलरी कम पड़ रही हो तो निराश होने के बजाय नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। मेहनत और लगन से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। कहानी किस्मत से नहीं, मेहनत से बदलाव। राहुल एक छोटे शहर का रहने वाला था। उसके पिता एक दर्जी थे और मां घर संभालती थी। घर का खर्च मुश्किल से चलता था, इसलिए राहुल ने ग्रेजुएशन के बाद बिना देर किए नौकरी शुरू कर दी। उसे एक मिड साइज कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी मिली, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। संघर्ष की शुरुआत। राहुल हर महीने सैलरी पाकर सबसे पहले घर का किराया, बिजली का बिल और माता पिता की दवाइयों का खर्च निकालता। उसके बाद हाथ में जो थोड़े बहुत पैसे बचते, उनसे महीने के बाकी दिन गुजारने पड़ते। दोस्त बाहर घूमने या फिल्म देखने के लिए कहते, लेकिन राहुल हमेशा कोई बहाना बनाकर मना कर देता। असंतोष और चिंता। राहुल के मन में हमेशा यह सवाल उठता कि क्या उसकी जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। दिन भर ऑफिस में मेहनत करने के बाद भी अगर हालात नहीं बदल रहे तो आखिर रास्ता क्या है। उसे कई बार लगा कि नौकरी छोड़ दे, लेकिन नई नौकरी मिलने की गारंटी नहीं थी। एक दिन राहुल के ऑफिस में एक क्लाइंट आया जो खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा था। राहुल ने उससे बात की और पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग में काफी संभावनाएं हैं। उस दिन राहुल ने ठान लिया कि वह अपने खाली समय में इस फील्ड को समझेगा। सीखने का सफर। राहुल ने रातों को जागकर ऑनलाइन कोर्स किए, यूट्यूब वीडियो देखे और धीरे धीरे उसे डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा ज्ञान हो गया। उसने कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर अपना प्रोफाइल बनाया और छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। पहली सफलता। शुरुआत में उसे मामूली प्रोजेक्ट्स मिले, लेकिन उसने हर काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया। धीरे धीरे उसके काम की तारीफ होने लगी और क्लाइंट्स बढ़ने लगे। 1 साल के अंदर राहुल ने इतनी कमाई कर ली कि वह अपने परिवार की हर जरूरत आसानी से पूरी करने लगा। नया फैसला। अब राहुल के सामने 2 रास्ते थे, या तो वह अपनी नौकरी में बने रहे और सुरक्षित सैलरी पाता रहे, या फिर पूरी तरह फ्रीलांसिंग और अपने बिजनेस की ओर बढ़े। राहुल ने दूसरा रास्ता चुना। उसने नौकरी छोड़ दी और डिजिटल मार्केटिंग में अपनी फर्म शुरू की। कुछ साल बाद राहुल का नाम उसके क्षेत्र में जाना पहचाना हो गया। उसकी फर्म अच्छी कमाई कर रही थी और राहुल अब अपने परिवार को हर खुशी दे पा रहा था जो कभी एक सपना था। सीख। राहुल की कहानी सिखाती है कि अगर जिंदगी में हालात मन मुताबिक न हो तो नई राहें तलाशनी चाहिए।
कभी कभी आपकी असली ताकत वहीं छुपी होती है जहां आप देखने की हिम्मत नहीं करते। कहानी सपनों की कीमत। शुरुआत। प्रीति एक छोटे शहर से थी जहां लड़कियों को ज्यादातर शादी के बाद घर संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। लेकिन प्रीति के सपने इससे कहीं बड़े थे। वह हमेशा से फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। उसने ग्रेजुएशन के बाद एक छोटी सी बुटीक में काम करना शुरू किया ताकि वह फैशन की बारीकियां सीख सके। पैसों की तंगी और जिम्मेदारियां। प्रीति के पिता एक किराने की दुकान चलाते थे और मां गृहिणी थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए प्रीति ने सोचा कि नौकरी करके घर में हाथ बंटाएगी। लेकिन बुटीक की नौकरी में सैलरी बहुत कम थी। महीने भर की मेहनत के बाद जो पैसा मिलता वह घर की जरूरतें पूरी करने में ही खत्म हो जाता। सपना धीरे धीरे धुंधला होने लगा। हर महीने जब सैलरी कम पड़ती तो प्रीति का आत्मविश्वास डगमगाने लगता। कई बार उसे लगा कि सपने छोड़कर कोई और नौकरी कर ले जिससे घर की स्थिति बेहतर हो सके। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक आवाज थी जो कह रही थी कि हार मत मानो, नया रास्ता खोजने की कोशिश। एक दिन बुटीक में एक ग्राहक आई जो अपने खुद के डिजाइन किए हुए पर्दे लेकर आई थी। प्रीति ने उनसे बात की तो पता चला कि उन्होंने ऑनलाइन अपने डिजाइन बेचना शुरू किया है और अब अच्छा मुनाफा कमा रही है। उस दिन प्रीति को समझ आया कि वह भी ऐसा कर सकती है। सीखने और बढ़ने प्रीति ने घर आकर यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखना शुरू किया कि कैसे ऑनलाइन अपना फैशन ब्रांड शुरू किया जा सकता है। उसने अपने पुराने डिजाइन को थोड़ा अपडेट किया और अपने फोन से ही इंस्टाग्राम पर एक पेज बना लिया। पहला ऑर्डर और भरोसा। शुरुआत में उसे सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों से ऑर्डर मिलते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर ड्रेस को इतनी मेहनत और प्यार से डिजाइन किया कि धीरे धीरे उसके डिजाइन लोगों को पसंद आने लगे। 3 महीने में ही उसे अपने इंस्टाग्राम पेज से रोज नए ऑर्डर मिलने लगे। मुश्किलें और सब, कई बार कपड़ों की डिलीवरी में देरी हो जाती, कभी ग्राहक शिकायत करते, लेकिन प्रीति ने हर बार अपनी गलतियों से सीखा। उसने अपने काम में सुधार किया और धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। सपना हुआ साकार। 1 साल के भीतर प्रीति का ब्रांड इतना मशहूर हो गया कि अब वह बुटीक की नौकरी छोड़कर अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर चला रही थी। उसकी कमाई अब इतनी हो गई थी कि वह अपने परिवार को आर्थिक रूप से पूरी मदद कर सकती थी। सीख। प्रीति की कहानी बताती है कि जब हालात आपके खिलाफ हो तो हार मानने के बजाय नए रास्ते तलाशें। मेहनत और विश्वास से हर सपना साकार हो सकता है। कहानी हार से जीत तक। शुरुआत। अजय एक छोटे कस्बे में रहता था। बचपन से ही वह पढ़ाई में होशियार था और गणित में उसकी गहरी रुचि थी। उसके माता पिता चाहते थे कि वह बड़ा होकर इंजीनियर बने, लेकिन अजय का सपना कुछ अलग था। वह एक ऐप डेवलपर बनना चाहता था और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। सपना और सच्चाई का संघर्ष। अजय ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन उसका दिल कोडिंग और नए आइडियाज पर काम करने में लगा रहता। उसने अपने खाली समय में ऐप डेवलपमेंट सीखना शुरू किया और एक ऐसा ऐप बनाने का प्लान किया जो छोटे कारोबारियों को ऑनलाइन लाने में मदद करे। समस्याएं और हताशा। अजय ने रातों को जागकर ऐप बनाया, लेकिन जब उसने उसे लॉन्च किया तो लोगों का रिस्पॉन्स ठंडा रहा। महीनों तक उसे कोई बड़ा ऑर्डर या क्लाइंट नहीं मिला। घर वालों ने भी कहना शुरू कर दिया कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत थी। अजय के दोस्त भी उसे सलाह देने लगे कि वह अपनी नौकरी पर ही फोकस करे। सपने को छोड़ने का विचार। एक दिन अजय ने थककर सोच लिया कि वह अब ऐप पर काम बंद कर देगा। उसे लगा कि शायद उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन तभी उसने एक पुराने ग्राहक का मैसेज देखा जिसमें उसने लिखा था, तुम्हारा ऐप बहुत मददगार है, अगर इसमें कुछ और फीचर्स जुड़ जाएं तो और बेहतर होगा। नेजोश के साथ श्वास हुआ कि शायद उसने हार मानने में जल्दी कर दी थी। उसने फिर से ऐप पर काम करना शुरू किया और छोटे कारोबारियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नए फीचर्स जोड़े। उसने स्थानीय बाजारों में जाकर दुकानदारों से सीधा फीडबैक लिया और ऐप को उनके हिसाब से अपडेट किया। पहली बड़ी सफलता, कुछ ही महीनों में उसका ऐप छोटे दुकानदारों के बीच लोकप्रिय हो गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसे बड़े क्लाइंट्स से भी ऑर्डर मिलने गए। अजय ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह अपने स्टार्ट पर फोकस करने लगा। बड़ा मुकाम। आज अजय का ऐप हजारों छोटे कारोबारियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद कर रहा है।
उसकी कंपनी लाखों की कमाई कर रही है और वह अपने सपने को सच होते देख रहा है। सीख अजय की कहानी सिखाती है कि असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। अगर विश्वास और धैर्य बनाए रखें तो सपने जरूर पूरे होते हैं।